अगस्त के आगे आने वाले महीनों में भी कोई बड़ा वॉल्केनो का, देखिए कहते हैं ना, कोई वॉल्केनो बर्स्ट होना भी आप सुन सकते हैं। तो ग्रहण के पास ऐसी स्थितियां बनती हैं। यानी कि पूरा अगस्त अच्छा नहीं है। जी हाँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ सर, कि बहुत जगह होता है कि हर एक इंडिविजुअल अपना बर्थ चार्ट लेके पैदा हुआ है। बिल्कुल। हर किसी का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट काम करता है। बिल्कुल। बट जब ऐसी बड़ी जो भौगोलिक जो घटनाएं होती हैं, उसका भी हमारी लाइफ पर बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब जैसे जो 12 अगस्त को हमारा ग्रहण लगने जा रहा है, ये खग्रास ग्रहण है। ये पूर्ण कोई ग्रहण नहीं है और हमारे देश में, हमारे इंडिया में दिखेगा भी नहीं। अच्छा। भारत में इसका कोई विजिबिलिटी नहीं है, सूतक भी नहीं है। बट ये कर्क राशि में लग रहा है, तो मेरी यही आपको गाइडेंस है कि कर्क राशि वाले अपना हेल्थ का ध्यान रखें, अपने जो फाइनेंसिस के डिसीजन है वो सोच समझ के लें। साथ ही अब देखिए 28 अगस्त का जो लगेगा वो कुंभ राशि में लग रहा है, तो बट फिर भी मैं कहूंगी, देखिए अगर हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, अफेक्ट रहता है, बट उतना ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकली इफेक्ट रहेगा। हालांकि मैथोलॉजी जो मानती है कि सूतक मानने हैं, बाकी चीजें वो नहीं होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि सौर मंडल में वो घटना घट रही है। बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड देखिए, अगर मैं बताऊं तो हमारे एक 2027 में भी 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, शायद मैं आपको बताऊं कि ये 2 जो ग्रहण है, पहला ग्रहण जो है हमारा 6 फरवरी 2027 को लग रहा है। ये भी भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा। बट इसके बाद 2 अगस्त 2027 को भारत में ये ग्रहण कुछ समय के लिए, देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है कि ग्रहण तो नॉर्मली लगते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, सूतक की एक टाइमिंग्स होती है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ग्रहण भारत में आंशिक, जो 2 अगस्त को लग रहा है, आंशिक रूप से दिखेगा। सूर्य को पूरी तरह से ग्रसित कर दिया जाएगा। जो ये सूर्य की पूर्णता जो ग्रसित होने का जो समय है, ये 6 मिनट 23 सेकंड का है। 6 मिनट 23 सेकंड, ये बहुत ही लंबा समय माना जाता है कि जिस समय सूर्य पूरी तरह से ग्रसित हो रहे हैं। वो 6 मिनट 23 सेकंड के लिए भारत में जहां जहां, दिल्ली, पंजाब, दो चार जगह पे जहां पर भी सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है, जहां ये दिखाई देगा, दिन के समय में भी पूरा अंधेरा छा जाएगा। और देखिए ये जो ग्रहण है, ये इस सदी का बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे कम से कम 36 साल बाद 36 साल बाद ये ऐसी कहते हैं कि बड़ा ग्रहण होने वाला है 1991 में। देखिए ग्रहण तो लगते आ रहे हैं, पर सूर्य को जो ग्रसित, यानी पूर्णतः वो जो ग्रसित हो रहा है, ये अवधि बिल्कुल 6 मिनट 38 सेकंड की अवधि काफी लंबी अवधि मानी जाती है। अब सूर्य को ग्रहण लग रहा है और उसी समय पर शनि मेष राशि में वक्री अवस्था में गुजर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि 2027 में ये जो ग्रहण है, ये अपने साथ कितनी मेजर सिचुएशंस, कितने मेजर कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है। उस समय, यानी कि 2 अगस्त का जो समय है, उस समय पर काफी सारी परेशानियां, देखिए मैं कहूंगी वर्ल्ड वाइड भी लोग बहुत कुछ नेगेटिव देख सकते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव। जी हाँ, देखिए क्या कहा जाता है कि शनि का मेष राशि में गोचर इजी नहीं माना जाता है। शनि क्या है? शनि एक बहुत ही ज्यादा कर्म प्रिय ग्रह है। मेष क्या है? मंगल की राशि है, एनर्जी, आग। तो शनि और मंगल का जब ये कॉम्बिनेशन आता है, तो ये वॉल्केनिक टाइप की एक कंडीशन बना देता है। जी जी जी, बहुत ही ज्यादा। तो उस समय में भी आप देखेंगे कि देखिए क्या है, शनि जैसे कि मैंने कहा कर्म प्रिय ग्रह हैं जी। अगेन सूर्य को ग्रहण लग रहा है और शनि मेष राशि से होकर गुजर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूंगी कि लीडरशिप, जी हाँ, लीडरशिप चैलेंजेस आगे आने वाले साल में भी आपको देखने पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे जी। क्योंकि देखिए क्या है कि इस साल में, मैं ये अभी सिर्फ अगस्त की बात कर रही हूँ, इस साल में जो कहते हैं ना कि सिर्फ हम हर चीज को ना तबाही से कनेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। जो बहुत लंबे समय से ना एक पुराना सिस्टम जो चला आ रहा था, खराब सिस्टम लोग जो फॉलो करे चले जा रहे थे। शनि की आदत है बदलाव, अच्छा बदलाव। लोग कहते हैं कि शनि खराब ग्रह हैं, मैं कहती हूँ शनि बहुत अच्छा ग्रह है। अच्छा जी हाँ, लेकिन लोगों की जिंदगी में तो तबाही मचाते हैं जी।
पर कहते हैं ना कि सोने को निखरने से पहले गलाया जाता है, तपाया जाता है, उसके बाद जो सोना निखर के आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप ये कहते हैं कि शनि जो है वो इंसान को इसलिए रोस्ट करता है जिससे कि वो ज्यादा बेहतर बन के आ सके, बेहतर बन के आ सके, खुद को जान सके। कहते हैं ना, आप जब तक अपने इनर अर्ज को नहीं जान पाते हैं आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जिसने अपने इनर अर्ज को, अपने अंदरूनी जिसने जान लिया, उसके लिए लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शनि मेष राशि में आना और सूर्य का, अगेन मैं कहूंगी उस साल में भी, देखिए ये हमारी सरकार के लिए भी, ये वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा आक्रामक सिचुएशन को दिखाता है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन को दिखाता है। तो उस समय में भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनके आपस में मतभेद होने का। हमारे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी आपस में, कहते हैं ना, लीडर्स में एक दूसरे को ब्लेम गेम चल सकता है, एक दूसरे को किसी ना किसी चीज के लिए ब्लेम करना, नीचा दिखाना, ये सब हो सकता है। साथ ही जैसे मैंने इस साल भी प्रेडिक्ट किया, आगे आने वाले साल में भी मैं दोबारा प्रेडिक्ट करना चाहूंगी, किसी बड़े नेता के ऊपर गलत ब्लेम गेम, साथ ही साथ डेथ होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य दोबारा ग्रहण लग रहा है और बुरी तरह से ग्रसित हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मिडल ईस्ट कंट्रीज पे ये दिख रहा है, उसके बाद स्पेन, मोरक्को, लीबिया, ये मिस्र, इन जगहों पे ये विजिबल रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने हिस्ट्री में भी जब देखा, देखिए हिस्ट्री की अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। जब लास्ट हमने देखा कि शनि मेष राशि में आए, जो कि ग्रहण के समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय में भी अभी 2027 में शनि मेष राशि में आएंगे और उसी समय ग्रहण पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जब ये ट्रांजिट हुआ था, तो ये 1996 से 99 के बीच के समय रहा। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था वो भी उसी समय हुआ था, उसी वक्त पर हुआ था। जी हाँ। और जो हमने एशियाई कंट्रीज में, जो हमने बहुत ही बड़ा एक वित्तीय, कहते हैं ना, वित्तीय प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल हमने क्राइसिस देखा, वो भी उस समय पे देखा था। और देश की सरकार भी उस टाइम पे बहुत सारा डिस्टर्ब रही, क्योंकि मैंने बताया ना, देखिए ग्रहण होना प्लस शनि का मेष राशि से वक्री अवस्था में गुजरना इजी नहीं माना जाता है। और यही सिचुएशन अब इतने सालों बाद दोबारा 2027 के ग्रहण के समय बन रही है। तो आप इस साल भी, हम बहुत ज्यादा, देखिए क्या है कि ये ना कहीं जो देश की, जो विदेशों की, हमारे पूरे, अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये शांति को भंग करता हुआ दिख रहा है।